तो स्वागत है आपका द 10 मिनट शो में। तो हम आपको कराने वाले हैं वर्णिका भाग 2 की हिंदी के दही वाली मगम्मा कहानी के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन और उसके आंसर जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा गया और इसी से ज़्यादातर पूछा जाता है। वर्णिका भाग 2 में मुख्यतः 5 चैप्टर हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो ये पहला चैप्टर है और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस कहानी का जो नाम है वो है दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा के विषय में जान लेते हैं। तो दही वाली मगम्मा जो है वो एक सामाजिक और ग्रामीण जीवन वाली ये कहानी है। एक ऐसी है ग्रामीण जीवन वाली कहानी है जिसमें एक महिला दही बेचकर अपना परिवार का भरण पोषण करती है, जिसकी एक बहू होती है और उस बहू से इसका जो संबंध है वो काफ़ी तनावपूर्ण होता है। वो कुछ न कुछ अपशब्द इसको बोलते रहती है और इसमें और उसमें हमेशा नोक-झोंक होते रहता है। और ये जो कहानी है ये है कन्नड़ साहित्य में और बेंगलुरु जो शहर है उस शहर से ये कहानी रिलेट करती है। ये कहानी जो है ये हमारे समाज में जो चल रहे रिश्ते नाते हैं ये उसको उजागर करती है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, अर्थात इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है श्रीनिवास। श्रीनिवास जो है ये इसके लेखक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो आप जानते हैं कि यह जो कहानी है ये कन्नड़ साहित्य की कहानी है। क्या है? कन्नड़ साहित्य की कहानी है। तो इसका जो अनुवाद हिंदी में किए हैं वो कौन किए हैं, तो आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम पूरे किताब का निचोड़ हर किताब का हर सब्जेक्ट का द 10 मिनट शो में लाते रहेंगे और आप अपना प्रैक्टिस इससे करते रहिएगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक समझिए कि मार्क्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। बी आर नारायण जो हैं ये इसके हिंदी अनुवादक हैं, हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही किया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि यह जो कहानी है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो हमने पहले ही बताया था कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा जो है वो उसका व्यवसाय क्या था। तो उसका जो व्यवसाय है वो क्या था, आप सभी जानते हैं उसका व्यवसाय दही बेचना था। क्या था? दही बेचना था। तो इतना तो आपको पता ही होगा। जो आंसर आपको याद है वो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा जो क्वेश्चन है वो आ चुका है और पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती थी। जो मगम्मा थी वो किस शहर में दही बेचने जाती थी। तो हमने पहले ही बताया था कि वो बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाया करती थी। किस शहर में? बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाया करती थी। आगे छठा क्वेश्चन है कि मगम्मा की जो बहू है का नाम क्या था। मगम्मा जो है उसकी बहू का क्या नाम था जिससे हमेशा टकराव हुआ करता था। तो इसकी जो बहू का नाम था वो था क्या? नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मगम्मा के बड़े पुत्र का क्या नाम था। मगम्मा के 2 पुत्र भी थे, उनमें से बड़ा का नाम क्या था? अच्युत था। क्या था? अच्युत। मगम्मा के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। आगे चलिए, आगे 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है। तो इस कहानी की जो मुख्य पात्रा है या पात्र कहें वो मगम्मा ही है। मगम्मा पर ही आधारित कहानी है, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ कैसा संबंध था, अर्थात मगम्मा और उसके बहू में मिलनसार कैसा था। तो वो बिल्कुल तनावपूर्ण था। मगम्मा की बहू जो थी वो चंचल थी और इससे हमेशा टकराव हुआ करता था। इन दोनों में टकराव हुआ करता था। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर कि मगम्मा जो है वो किस गुण के लिए प्रसिद्ध थी। तो मगम्मा जो थी वो बिल्कुल ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। मगम्मा जो थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी? वो ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। मगम्मा बहुत ईमानदार थी। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है कि मगम्मा का व्यवहार कैसा था। तो मगम्मा का जो व्यवहार था वो कैसा था। तो मगम्मा का व्यवसाय है। मगम्मा का व्यवसाय क्या था। तो मगम्मा का जो व्यवसाय था वो एक दही बेचने वाली थी और हमेशा दही बेचा करती थी। और कहाँ? बेंगलोर में। कहाँ बेचती थी? बेंगलोर में दही बेचा करती थी। आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो कहानी है वो किस प्रकार की है। कहानी किस प्रकार की है। तो ये जो कहानी है वो सामाजिक कहानी है, हमारे समाज के परिदृश्य को दर्शाती है। अर्थात हमारे समाज में सास बहू का
मेल कैसा है वो इसके विषय की। मगम्मा किस वर्ग की महिला थी? तो मगम्मा जो थी वो किस वर्ग की महिला थी? क्या मगम्मा अमीर थी? बिल्कुल नहीं। अगर अमीर होती तो वो दही नहीं बेचती, तो ये गलत है। मध्यम वर्गीय थी? नहीं थी। राजघराने की थी? राजघराने के लोग वैसे भी दही नहीं बेचते हैं। तो मगम्मा क्या थी? मगम्मा श्रमिक और ग्रामीण थी। मगम्मा क्या थी? श्रमिक और ग्रामीण थी। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि कहानी में किस भावना के को प्रमुखता दी गई है? इस कहानी में, दही वाली मगम्मा की कहानी में किसकी प्रमुखता दी गई है? कैसी भावना है? तो इसमें जो है वो पारिवारिक भावना है। कैसी भावना है? पारिवारिक भावना है, और पारिवारिक संबंध के विषय में ही इसमें बताया गया है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा किस कारण दुखी रहती थी? तो मगम्मा जो थी वो किस कारण दुखी रहा करती थी? तो आप बता सकते हैं कि अगर मगम्मा जो थी वो किस कारण से दुखी रहा करती थी? तो मगम्मा जो है वो अपने बहू के व्यवहार से दुखी रहती थी। और मगम्मा ही नहीं, बिहार की या भारत की जितनी भी सास है वो अपनी बहू के कारण ही दुखी रहा करती है, क्योंकि इन बहू से इनमें हमेशा नोक झोंक हुआ करता है। ऐसी कोई सास नहीं है जिससे उसकी बहू से नोक झोंक ना होता हो। तो ये हमारे समाज का एक चेहरा है जिसमें सास और बहू में हमेशा नोक झोंक हुआ करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। आगे कह रहा है कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इस दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसका मुख्य संदेश क्या है? तो इसका जो मुख्य संदेश है वो क्या है? वो है कि परिवार में प्रेम और सम्मान होना चाहिए। जो हमारा परिवार है उसमें प्रेम होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। आगे चली जाएगी, 16 नंबर तो हो गया। आगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा जो थी अपने ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो मगम्मा जो थी वो अपने ग्राहकों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी, यानी प्रेमपूर्ण व्यवहार किया करती थी। मगम्मा जो थी अपने ग्राहकों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया करती थी। आगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मगम्मा किस पुस्तक में संकलित है? तो ये आप सभी जानते हैं कि ये किस पुस्तक में संकलित है। तो ये है वर्णिका भाग 2 में संकलित है। दही वाली मगम्मा वर्णिका भाग 2 में संकलित है। आगे आप बताइएगा, ये HW है, और आप बता सकते हैं, अगर याद होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि मछली जो कहानी है वो किस में है? मछली जो कहानी है वो किस में संकलित है? ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह कहानी मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? क्या वो स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है, पर्यावरण पर आधारित है, या खेल पर आधारित है? तो इन तीनों पर आधारित नहीं है। वो क्या है? पारिवारिक जीवन पर आधारित है। पारिवारिक जीवन पर आधारित है। ये कहानी हमको बताती है कि एक परिवार में किस तरह से नोक झोंक हुआ करता है और किस तरह से लोग अपने जीवन को जीते हैं। तो चलिए आगे 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे लास्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा की दृष्टि से दही वाली मगम्मा किस प्रकार का पाठ है? तो आपका जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का पाठ है। तो ये क्या है आपको कमेंट करना है। अगर आपको पता है तो पहले कमेंट करिएगा। क्या ये कविता है, क्या ये नाटक है, क्या ये कहानी है, या किसी की जीवनी है? तो ये जो है ये क्या है? तो ये एक कहानी है। क्या है? ये एक कहानी है। ये एक कहानी है। दही वाली मगम्मा एक कहानी है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपको डेली उतना देंगे जितना कि आपको किसी पेड बैच में नहीं मिलेगा। किसी पेड बैच में नहीं मिलेगा। हम आपको हर हम आपको हर चैप्टर का हर चैप्टर का हम आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, या फिर एसएसटी हो, हिंदी हो, या फिर संस्कृत हो, या फिर मैथ हो। हम इसका संपूर्ण द 10 मिनट शो का एक वीडियो, द 10 मिनट शो का हम वीडियो आपके पास डालेंगे। आपको हर रोज़ इसको देखना है और हमें सपोर्ट करना है, और साथ ही लाइक करना है और शेयर भी करना है। लाइक शेयर भी करना है, ठीक है? शेयर भी करना है और साथ ही सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है? सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।